हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि BBMQ का CC4 का मैं आपको पढ़ा रही हूँ। BBMQ का CC4 जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल है। उसमें मैंने बताया था कि दो पार्ट में आपका सिलेबस है, ए और बी। तो बी में पूरा ग्रामर है और ए में है कंप्रेंशन वगैरह। तो मैं दोनों को ही कंप्लीट कर रही हूँ। तो बी में मैंने ग्रामर का 2 यूनिट कर दिया है, यूनिट 5 और 6 मैंने दोनों यूनिट कर दिया है। 7 का मैं पढ़ा रही थी जो आपका वॉइस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वॉइस सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि आपको पूरी अच्छे तरीके से सिखाने के लिए पढ़ा रही हूँ। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के रखा है वॉइस पे, जो कि टेंस पे है। आप उसे ज़रूर से देख के आए, तभी आपको समझ में आएगा। तो वो वॉइस आप देख लें, ठीक है। और आज ये जो पार्ट 2 है वॉइस का, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ इम्परेटिव सेंटेंस का। जैसे कि कोई ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, तो कैसे बनाएंगे। तो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कम टाइम में आपको बताऊँगी। और ये सारे जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है हल्का स्टैंडर्ड वाला ही पूछेगा, टेंस वाला आपको नहीं पूछने वाला है। टेंस तो 7 टेंस के होते हैं, 3 प्रेजेंट, 3 पास्ट और 1 फ्यूचर, इतना का ही वॉइस बनता है। तो ये सातों जो है इजी है। तो आपको इजी नहीं पूछेगा ना, आपको हल्का हाई पूछेगा, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो कॉलेज में। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। चेंजिंग एन इम्परेटिव सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बदलना है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे ऑर्डर। देखिए, मैं बता दूं कि आपको जब बनाना है इम्परेटिव सेंटेंस का, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसका मतलब समझें, आप सेंटेंस को पहचानना सीखें कि कौन सा जो है ऑर्डर है, कौन सा रिक्वेस्ट है, कौन सा फॉरबिड है। तो ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो ना, कि किसी चीज़ के लिए आदेश दिया जाए। तो पहले जब तक आप पहचानोगे नहीं सेंटेंस को कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो आप बनाओगे कैसे। अगर सपोज कर लो कि एक सेंटेंस दिया हुआ आपको ऑर्डर का, और आपको लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट का है, तो आप रिक्वेस्ट वाला उसमें लगा दोगे स्ट्रक्चर। समझ रहे हो ना। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है आपको सेंटेंस का पहचानना। तो पहला ऑर्डर है, तो ऑर्डर का मतलब आदेश। आप समझो कि आदेश आपको दिया जा रहा है, आदेश आपको दिया जा रहा है। तो जैसे कि इसमें दो तरह के होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के साथ और एक बिना ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैं बता रही हूँ एक विथ ऑब्जेक्ट और एक विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विदाउट ऑब्जेक्ट को जो आपको बनाना है ना, वो कैसे बनाएंगे आपको, सॉरी, विथ ऑब्जेक्ट जो आपको बनाना है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। विथ ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जो है, सॉरी, ये ऐसे है, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट का ये है, विथ ऑब्जेक्ट का ये है। थोड़ा सा मैंने हेर फेर कर दिया यहाँ पे। देखिए, यहाँ विदाउट ऑब्जेक्ट का ये वाला है और विथ ऑब्जेक्ट का ये वाला है, ठीक है। विथ ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ये वाला है, विदाउट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है। तो जब आपको विदाउट ऑब्जेक्ट रहा, मतलब कि ऑब्जेक्ट समझ रहे हो ना, अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे गो देयर। गो देयर का मतलब वहाँ जाओ। तो यहाँ पे कुछ को वाला वर्ड है नहीं ना, है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, शट द डोर। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये वाला इसका है और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो गो देयर का मतलब वहाँ जाओ। तो वहाँ जाओ, इसमें कोई तो ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ देखिए, शट द डोर। तो इसका मतलब क्या होगा कि दरवाजे को बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। तो दरवाजा को, किसको बंद करे, दरवाजा को। और मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो ये डोर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका विथ ऑब्जेक्ट वाला है। तो विथ ऑब्जेक्ट वाला कैसे बनेगा, पहले आपको लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बी, फिर भी3। पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर भी3। बहुत ही आसान है, ये सब का इसी तरह से है। और बिना ऑब्जेक्ट का अगर रहेगा, जैसे कि गो देयर, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनाना है, ऐसे लिखना रहेगा। कैसे लिखना, यू आर ऑर्डर्ड टू। सबसे पहले शुरू में आपको ऐड करना है यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस सेंटेंस, जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है ये आपको ऐड कर देना है। शुरू में आपको बस शुरू में बस आपको ऐड करना है यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर सब्जेक्ट यहाँ, सॉरी, सेंटेंस जो यहाँ पे दिया हुआ इस सेंटेंस को यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, गो देयर का मैंने कैसे बनाया। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, हो गया खत्म। और यहाँ पे कैसे बनाया, तो ऑब्जेक्ट को लेट पहले लिखना, तो पहले मैंने लेट लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट लिखना, तो ऑब्जेक्ट डोर था तो मैंने द डोर कर दिया। फिर बी लिखना, तो बी लिख दिया। फिर भी3 क्या है, शर्ट है, तो शर्ट का क्या हो जाएगा, शर्ट ही भी3 हो जाएगा। शर्ट 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 होता है, ठीक है। एक और सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे कि देखिए, ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट वाला। तो ऑब्जेक्ट वाला हो गया, तो आपको लिखना होगा लेट, फिर होगा लिखना होगा ऑब्जेक्ट। तो लेट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी, फिर भी3। तो लेट द विंडो बी ओपन का ओपन, ठीक है। फिर देखिए डू इट। तो डू इट में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिंपल वाला है। तो अच्छा, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है। देखिए, ये जो दोनों मैंने दे दिया ना, ये दोनों मैंने दे दिया है ऑब्जेक्ट वाला। जैसे कि ओपन द विंडो मतलब कि खिड़की को खोल दो, और डू इट का मतलब इसे करो, इसको करो, है ना, इसको करो। तो इसको, ये भी तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले क्या करना होगा, लेट, फिर इट, फिर बी, फिर डन। हाँ, ज़्यादा आपको यही वाला, इसलिए मैंने इसका दोनों एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एडवाइस का। आई होप कि आपको ऑर्डर वाला समझ में आ गया होगा।
एडवाइस वाला में भी आपको क्या है, एडवाइस वाला में बस आपको एक ही तरह का मिलने वाला है। इसमें आपको लिखना होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर प्लस शुड, फिर बी, फिर बी, फिर भी3। पहले ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी, फिर भी3। जैसे कि हेल्प द पुअर, ठीक है, तो इसमें किस ऑब्जेक्ट क्या है, गरीबों की मदद करो या फिर गरीब को मदद करो। तो गरीब को, ये पुअर हो गया ऑब्जेक्ट, तो पुअर को लिख देंगे पहले, फिर शुड लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर भी3। तो भी3 यहाँ पे हेल्प था, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। पुअर शुड बी हेल्प, पुअर शुड बी हेल्प, ठीक है, पुअर शुड बी हेल्प मतलब गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अब देखिए, टेक मेडिसिन ऑन टाइम मतलब कि दवाइयाँ समय पर लो, दवाई समय पे लो, तो ये देखिए मैं बता दूं कि ये सारे सेंटेंस को आपको पहचानना होगा। कोई बच्चे समझेंगे क्या कि हेल्प द पुअर ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर तो नहीं ना हो सकता है। कोई आपको ऑर्डर दे रहा है कि गरीब की मदद करो, ऐसा तो नहीं होता है कि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है गरीब की मदद करने के लिए, या फिर कोई आपको ऑर्डर दे रहा है कि दवाइयाँ समय पर खाओ। ये तो आपके लिए एडवाइस ही ना हुआ, ये आपके लिए सलाह हुआ। ठीक है, तो इसे पहचानना होगा सेंटेंस को। तो पहले मेडिसिन का मेडिसिन लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे शुड, फिर बी, फिर यहाँ पे भी3 की जगह पे टेकन, और ये जो लास्ट अदर वर्ड था इसको ऑन टाइम लिख दी लास्ट में। ठीक है, तो एडवाइस आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट पहचानने का बहुत आसान तरीका है, इसमें आपको हिंदी करके पहचानना नहीं होगा कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट, ये फॉरबिड है, सॉरी एडवाइस है। इसमें आपको सिंपल तरीका क्या है कि प्लीज़ आपको दिया रहेगा, आपको जो सेंटेंस दिया रहेगा ना उसमें प्लीज़ रहेगा। तो जहाँ भी आपको प्लीज़ दिख जाए, जहाँ भी आपको प्लीज़ दिख जाए, आप समझ जाना कि वो क्या है, वो रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट मतलब प्लीज़ हो रहा है, प्लीज़ कर रहा है आपको, मतलब आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर आपको रिक्वेस्ट वाला दिया हुआ है तो कैसे बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस, मतलब कि रिक्वेस्टेड टू पर लिख देना शुरू में, फिर जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसमें से प्लीज़ को हटा देना। ठीक है, उसके बाद वही लिख देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे प्लीज़ हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यहाँ पे देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया, फिर हेल्प मी को हेल्प मी प्लीज़ हटा के लिख दिए हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्लीज़ कम टू द पॉइंट, प्लीज़ कम टू द पॉइंट। देखिए यहाँ से हमने पहचान लिया क्योंकि हमें प्लीज़ दिया हुआ सेंटेंस में, तो हम आसानी से पहचान गए कि रिक्वेस्ट वाला ही है। तो क्या लिखना होगा, सबसे पहले आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस, तो सेंटेंस में से प्लीज़ को हटा देना है, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू द पॉइंट। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग फॉरबिडन वाला। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, मना करना, किसी भी चीज़ के लिए मना करना आपको। तो इसको भी पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको दिया रहेगा डोंट। ठीक है, आपके सेंटेंस में आपको नॉट मिल जाएगा, डोंट मिल जाएगा, डोंट बेसिकली आपको मिल जाएगा अगर ना, तो आप समझ जाइए कि वो फॉरबिड है। कितना आसान हो गया, रिक्वेस्ट से आपको प्लीज़ मिल जाएगा, अगर आपको प्लीज़ मिल गया तो रिक्वेस्ट, अगर आपको डोंट मिल गया तो फॉरबिड, और आपको ये दोनों बस एडवाइस और ऑर्डर को बस पहचानना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डोंट टॉक, यहाँ पे डोंट टॉक है मतलब कि बात मत करो, बात मत करो। जिसे कैसे बनाना है आप देखिए, यहाँ पे आपको लिखना होगा शुरू में यू आर फॉरबिडन टू प्लस सेंटेंस, यू आर फॉरबिडन टू प्लस सेंटेंस जो दिया हुआ है वही, उसमें से डोंट को हटा देना है। ठीक है, वहाँ से प्लीज़ को हटा देना था, यहाँ से डोंट को हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए डोंट टॉक मतलब कि बात मत करो, तो यू आर फॉरबिडन टू टॉक, यू आर फॉरबिडन टू टॉक, डोंट को हटा दिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे डोंट शाउट मतलब कि चिल्लाओ मत, तो यू आर फॉरबिडन टू क्या हो जाएगा, शाउट। यहाँ पे डोंट को मैंने हटा दिया, यू आर फॉरबिडन टू शाउट। आपको जो है चिल्लाने से मना किया जाता है, आपको चिल्लाने से मना किया जाता है। यू अपने मन से आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे यू अपने मन से लगा देना है, यहाँ पे भी यू अपने मन से लगा देना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट चेंज कैसे होता है, आई का क्या होगा ऑब्जेक्ट, मी का, ये वी का क्या होगा, तो ये सारे मैंने आपको बेसिक जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं पहले वाले वीडियो में, तो वो देखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, सारे टेंस का मैंने बता दिया, तो इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना मैं आज आपको टेलीग्राम में चैनल पे डाल दूंगी विद सॉल्यूशन के साथ मैं आपको डाल दूंगी, ताकि आप उसे ट्राई कर लें और अच्छे से बना लें। ठीक है, इसके बाद जो है आपका यूनिट 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यूनिट 7 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फिर हम यूनिट 8 देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉज वगैरह है, और 2 दिन में मैं आपका ये कंप्लीट कर दूँगी पूरा इंग्लिश। ठीक है, CC4 का ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों मिला के मैं आपको कंप्लीट कर दूँगी, फिर आपके एग्ज़ाम में आसानी होगा। ठीक है, थैंक यू।